केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। वे कल जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा देश के विकास में उनके योगदान के लिए डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि तकनीक को गांवों और खेतों तक पहुंचाकर विकास करना है। अत्याधुनिक तकनीक से ही देश का विकास हो सकता है। समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये किसके भरोसे होगा? ये आपके भरोसे होगा और ये आपको बनाने का है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे, इतने प्रयोग कर। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आज जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। द फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You can donate eye, but you cannot donate vision. Lack of vision is a problem. और उसमें काम करने के लिए strong political will, decision making capacity, team work, अगर ये 3 छोटी छोटी बातें आपके पास होगी तो you can make miracles. और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। चलो गांव की ओर। अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, विटामिन दाता है। केवल विटामिन दाता नहीं है, हवाई ईंधन दाता है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये संभव है। तो इतिहास, संस्कृति और विरासत, इससे मिले हुए जीवन मूल्य के संस्कार और साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से मिला हुआ ज्ञान, दोनों को एक साथ लेकर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। आज आपने डिग्री हासिल की, ये जीवन की पहली परीक्षा है। जब इसके बाद जीवन में एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति के रूप में इन सब सद्गुणों के साथ समाज आपको मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तब सही अर्थ में जीवन की सही परीक्षा, सही डिग्री आपने हासिल की, ऐसा अर्थ निकलेगा। हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए गुणवत्तापूर्वक कि लोग विदेश के हमारे यहाँ आके पढ़े, हमारे लोग विदेश नहीं जाएं।